कि स्पेन से आई एक लड़की जो भारत को बहुत ही अच्छा समझकर देश घूमने के लिए आई थी, 7 से 10 दरिंदों ने उस बच्ची के साथ बलात्कार किया। आज वो चीख चीख के हर न्यूज चैनल पे गुहार कर रही है कि मेरे साथ ये हुआ है। कल को हमारी बेटी भी बाहर जाएगी पढ़ने के लिए, उसके साथ ऐसा हादसा अगर होता हो, उसका फैसला यही चाहता हूँ कि भैया इनको तुरंत जल्द से जल्द सरकारें फांसी पर लटकाएं। कि इस देश में प्रतिदिन 90 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। झारखंड जैसी सिटी है, उसमें 10 दरिंदों ने इस बेचारी के साथ, बच्ची के साथ जो किया है। यूपी के अंदर आप बता दो किसी महिला को हाथ भी लगाया हो किसी ने? स्पेन जैसी छोटी सी कंट्री के अंदर, वहां से अगर कोई हमारे देश को अच्छा समझकर घूमने के लिए आया है, तो मैं तो अपनी सरकारों से यही गुजारिश करूंगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इसमें राजनीति ना की जाए। पहली घटना ही देख रहे हैं जो विदेशी महिला के साथ ऐसा भयंकर और गलत काम हुआ है। 100 तरह के संविधान बदल दिए मोदी जी ने। मोदी जी को यह सोचना चाहिए कि दरिंदगी का कोई भी शिकार, ऐसे केसों का कोई भी बेटी बहन कोई भी शिकार होता है तो उसके लिए फांसी के अलावा कोई सजा नहीं होनी चाहिए। झारखंड की सरकार और मोदी जी की सरकार आप चूड़ियां पहन करके खड़ी हो गई है। रही बात चूड़ी पहनने की, 7 से 10 लोगों ने ये काम किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इनको ऐसी नसीहत मोदी सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने तो आवाज उठानी नहीं है। 1 दिन 2 दिन हो चुके हैं इस बेटी के साथ घटना को। मेरे ख्याल से प्रियंका गांधी अभी भी अपने भाई के साथ चुनावी रैलियों में घूम रही है। राहुल गांधी खुद बेचारा ओबीसी जो जातिवाद करना है वो भारत देश में बांट रहा है। उनमें से कोई भी एक आवाज उठाने नहीं आया इस बेटी के लिए। हर न्यूज चैनल पर लोकसभा की बातें चल रही है कि अगला चुनाव आ रहा है, अगला चुनाव आ रहा है। हो सकता है इस बेचारी की आवाज दबा दी जाए। दिल्ली की सड़कों पर गुहार इसलिए लगाने आया हूँ क्योंकि हर फैसला दिल्ली से ही होकर चलता है, चाहे वो 370 का हो, चाहे राम मंदिर का हो। इस वक्त हम दिल्ली के खान मार्केट में आए हुए थे लोगों से उनकी राय लेने के लिए 2024 के ऊपर, लेकिन अचानक से जब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 2 लोग जस्टिस लेकर के खड़े हैं और पता नहीं है किस चीज़ का न्याय मांग रहे हैं। ये देखते हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 2 लोग लेकर के खड़े हुए हैं। क्या क्या कर रहे हैं भैया? क्या लेके जस्टिस किसकी मांग? भैया पूरे देश को शायद पता हो ना पता हो, हमें तो ये न्यूज़ पे दिखाया गया और हमने देखा है कि स्पेन से आई एक लड़की जो भारत को बहुत ही अच्छा समझकर हमारे देश को और देश घूमने के लिए आई थी, उसने झारखंड में अपने हस्बैंड के साथ घूमने का विचार बनाया। वहाँ पर 7 से 10 दरिंदों ने उस बच्ची के साथ बलात्कार किया। आज वो चीख चीख के हर न्यूज़ चैनल पे गुहार कर रही है कि मेरे साथ ये हुआ है। तो वहाँ पर 3 अरेस्ट हो चुके हैं और बाकी के फरार हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि उसे फांसी होनी चाहिए उन लोगों को। आप मुजरिमों की फांसी की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, फांसी की मांग के अलावा कोई मांग होनी चाहिए। उसके साथ इतना गलत हुआ तो भैया हम तो यही चाहते हैं कि कानून व्यवस्था देखकर उनके। अभी 7 में से 3 अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं हम अपना काम कर रहे हैं, इसमें इंटरप्शन की क्या जरूरत? भैया देखिए, पुलिस वालों का काम है अपना काम करना। भारत के संविधान में हम यही डिमांड करना चाहेंगे, 100 तरह के संविधान बदल दिए मोदी जी ने, 370 धारा बदल दी मोदी जी ने। बतेरी ऐसी चीज़ें कर दी, राम मंदिर जो बन ही नहीं सकता था वो बन गया। तो मैं तो यही गुहार लगाना चाहता हूँ, मैं अपने छोटे से इस वीडियो के जरिए अपनी आवाज़ के माध्यम से मैं संविधान को बदलने की मांग करना चाहता हूँ कि अगली सरकार में मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि दरिंदगी का कोई भी शिकार, ऐसे केसों का कोई भी बेटी बहन कोई भी शिकार होता है तो उसके लिए फांसी के अलावा कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। एक बात बताइए, वो अब तक लगभग 63 कंट्री घूम करके आए थे और वो दोनों जो कपल्स थे वो वर्ल्ड टूर पे निकले हुए थे, लेकिन इंडिया में जब वो आते हैं तो आपको क्या लगता है इंडिया सेफ कंट्री है? अब आपको उम्मीद रह रही है? भैया देखिए, पिछले 10 सालों के अंदर तो हमने तो नहीं सुना किसी विदेशी महिला के साथ, किसी बहन बेटी के साथ ऐसा हादसा हुआ हो। 14 से पहले बहुत हादसे होते थे, लेकिन इन 10 सालों में मोदी जी के सुशासन में हमने तो नहीं देखा। ये पहली घटना ही देख रहे हैं जो विदेशी महिला के साथ ऐसा भयंकर और गलत काम हुआ है। इन 10 सालों में पहली बार ही देखा है। झारखंड जैसी सिटी है, उसमें 10 दरिंदों ने इस बेचारी के साथ, बच्ची के साथ जो किया है। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, चीख चीख कर हर चैनल पे गुहार लगा रही है, अपनी वीडियोस रिलीज कर रही है कि मेरे साथ ये हादसा हुआ है। तो हम तो यही चाहते हैं कि उनको फांसी ही होनी चाहिए, फांसी के अलावा कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। और आप ये दिल्ली की सड़कों पे खड़े होकर के मांग कर रहे हैं, एक तरफ पूरे देश में कोई इसके ऊपर बात तक नहीं कर रहा है। ये खबर मतलब एक दिन की खबर बन के रह गई थी और आज आप दिल्ली की सड़कों पे जस्टिस लेकर के खड़े हुए। देखिए, हर चैनल पर, हर न्यूज़ चैनल पर लोकसभा की बातें चल रही हैं कि अगला चुनाव आ रहा है, अगला चुनाव आ रहा है। हो सकता है इस बेचारी की आवाज़ दबा दी जाए। तो मैं तो यही दिल्ली की सड़कों पर गुहार इसलिए लगाने आया हूँ क्योंकि हर फैसला दिल्ली से ही होकर चलता है, चाहे वो 370 का हो, चाहे राम मंदिर का हो, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, चाहे 5 लाख बीमा का मुद्दा हो, वो दिल्ली से ही चलता है और मोदी सरकार ही उसका निर्णय लेती है। तो मैं तो संविधान बदलने की बात करने आया हूं कि आज जो ये बात हम देख रहे हैं टीवी के ऊपर, आगे इन चीज़ों के लिए कोई सुनवाई ना हो, पहली या दूसरी डेट पड़ते ही इनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। अगर ये सच में ही वाकई में गलत कर रहे हैं तो इनको वो सज़ा भी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। तो मैं दिल्ली में इसीलिए डिमांड करना चाहता हूँ कि हर सुनवाई दिल्ली से ही होती है और दिल्ली मेन सेंटर है भारत का। तो मैं यही चाहूँगा कि इस बेटी के साथ जो भी घटना हुई है, बाहर से
घूमने वाले, हमारा बाहर के देशों में बेइज्जती महसूस हो रही है आज हमें। कल को हमारी बेटी भी बाहर जाएगी पढ़ने के लिए, हमारे देश की कोई भी बेटी पढ़ने लिखने जाएगी, कोई घूमने जाएगा, उसके साथ ऐसा हादसा अगर होता हो तो मैं तो उनका यही, उसका परिणाम यही चाहता हूँ, उसका फैसला यही चाहता हूँ कि भैया इनको तुरंत जल्द से जल्द सरकारें फांसी पर लटकाएं, चाहे वह कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो। आप भी इन्हीं के साथ पोस्टर लेकर के खड़े हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं इनके साथ हूँ। मैं इनके साथ हूँ। मैं जिनके साथ ये अत्याचार हुआ है मैं उनके साथ हूँ। और मैं ये सरकार से मांग करना चाहता हूँ। तो क्या कहेंगे, झारखंड की सरकार और मोदी जी की सरकार आप चूड़ियां पहन करके खड़ी हो गई है, देश इतना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बदनाम होगा? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बदनाम हो चुका है। और देखो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात नहीं है, मुद्दा ये है कि ये चाहे हमारे देश की बेटी हो चाहे विदेश की बेटी हो, अगर वो हमारे देश में आई है तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे देश की बेटी है। रही बात चूड़ी पहनने की, 3 से 4 जो जिन्होंने ये सब कुछ किया है, 3 लोगों को गिरफ्तार, 3 से 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 7 से 10 लोगों ने ये काम किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इनको ऐसी नसीहत मोदी सरकार को देनी चाहिए, केंद्र सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने तो आवाज़ उठानी नहीं है। ना राहुल गांधी जी ने आना है, ना प्रियंका जी ने आना है, ना जो 26। ये इसमें भी आप विपक्ष को घसीट दे रहे हैं। विपक्ष को इसलिए घसीट रहे हैं ना, वो डेली बोल रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। मैं तो बोल रहा हूँ मोदी सरकार को उनको पकड़ करके उनको फांसी की सजा देनी चाहिए, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे वो 26 का विपक्ष हो, चाहे वो पूरा देश इकट्ठा होकर किसी की भी तरफदारी करे, पर जिसके साथ जो गलत हुआ है उनको फांसी पे लटकाना चाहिए और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। मैं तो भैया आपके खबरें भारत के माध्यम से एक बात जरूर बोलना चाहूँगा। जैसे मोदी जी हर देश में जा रहे हैं, हर जगह उनका डंका बज रहा है और हर देश उनका सम्मान कर रहा है। स्पेन जैसी छोटी सी कंट्री के अंदर वहाँ से अगर कोई हमारे देश को अच्छा समझकर घूमने के लिए आया है तो मैं तो अपनी सरकारों से यही गुजारिश करूँगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इसमें राजनीति ना की जाए। मैं तो सीधी सीधी एक ही बात बोलूँगा, संविधान बदलने की बात हो रही है यहाँ पर। आज विदेशी महिला के साथ इतना कुछ, संविधान आप किस प्रकार से बदलने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल संविधान बिल्कुल बदलेगा अगर मोदी जी की 364 सीटें आएंगी। एक बात आप लोगों को बता दूं, इस सरकार के अंदर अगर मोदी जी 1/3 सीटें ले आते हैं, जिनका आंकड़ा 364 है, उसके बाद वो निर्णय लेने के लिए उन्हें वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। संविधान बदलने से इनको फायदा कैसे? बिल्कुल पहुंचेगा। कैसे? कुछ लोगों के अंदर डर तो आएगा। आज यूपी के अंदर कितनी घटनाएं हो रही हैं आप बताओ, और आज से पहले कितनी घटनाएं होती थी। योगी जी ने फैसला लिया, मोदी जी और योगी जी ने दोनों ने मिलकर फैसला लिया। आज यूपी के अंदर आप बता दो किसी महिला को हाथ भी लगाया हो किसी ने? अगर कोई गलती से लगाता भी है तो उसको सीधा के घाट उतार दिया जाता है, या तो एनकाउंटर या तो फांसी। सीधा सीधा निर्णय है मोदी योगी का। मैं यही चाहता हूं कि पूरे देश में लागू होना चाहिए। जब हमारे को बाहर के देश में कंट्रीज के अंदर हमें अच्छा माना जा रहा है, आज भारत की विश्वसनीयता इतनी बढ़ती जा रही है, तो मैं भी यही चाहूँगा कि बाहर की विदेशी महिला जो भी हमारे यहाँ पर देश में उसके साथ गलत कार्य हुआ है उसको उन मुजरिमों को फांसी पक्ष खड़ा होकर के मणिपुर के ऊपर तो बहुत चिल्लाता है, मणिपुर के ऊपर बहुत सारे डोंडी पीटता है, लेकिन अब इनके लिए एक बार एक ट्वीट तक नहीं है। देखिए मैं विपक्ष की बात करूंगा आपसे, लेकिन लोग फिर कहेंगे राजनीति की बात हो रही है, लेकिन आपने पूछा तो मैं आपको बता, स्टेट भी विपक्षियों का, मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए आज 1 दिन 2 दिन हो चुके हैं इस बेटी के साथ घटना को। मेरे ख्याल से प्रियंका गांधी अभी भी अपने भाई के साथ चुनावी रैलियों में घूम रही है। राहुल गांधी खुद बेचारा ओबीसी की जो जातिवाद करना है वो भारत देश में बांट रहा है। अखिलेश यादव, 26 का जो भी गठबंधन है पूरा का पूरा, ममता बनर्जी जो बेटियों की कहती है मैं बेटियों की नेता हूँ, उनमें से कोई भी एक आवाज़ उठाने नहीं आया इस बेटी के लिए। तो मैंने घर बैठे बैठे ये सोचा कि हमें दूसरे देशों के लिए भी ये करना चाहिए। जब वो हमारे देश को इतना अच्छा बोल के आ रहे हैं यहाँ घूमने के लिए, तो उस बेटी की आवाज़ उठाने के लिए हमें भी आगे आना चाहिए। मेरी एक ही डिमांड है फांसी की। उनको पकड़कर 1, 2 या 3 डेटों के अंदर अंदर उन्हें फांसी पर लटकाना चाहिए। जब इस स्पेन के साथ अपना न्याय होगा और इस बेटी के साथ न्याय होगा और कोई ऐसी घटना करने की कोशिश नहीं करेगा। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे ये लोग दिल्ली के इस खान मार्केट, जबकि ये बहुत पॉश इलाका है, यहाँ पे लोग एक मिनट का वक्त तक नहीं रखते अपने पास, लेकिन वहाँ पर अगर ये लोग जस्टिस और न्याय की बात कर रहे हैं, मुजरिमों को फांसी दो की बात कर रहे हैं, जिनके साथ ये सब कुछ हुआ, वो देख करके कहीं ना कहीं दुख होता है। और मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि इस देश में प्रतिदिन 90 महिलाओं के साथ होता है। तो वो कौन सा तंत्र है और वो कौन सा तंत्र कब जागरूक होगा कि हमारी बहन बेटियों के साथ या फिर विदेश से आई बहन बेटियों के साथ ये सब कुछ नहीं होगा? हम लोग कब जा करके इन सारी चीजों की बात रखना शुरू करेंगे? जब हम भैया ईडी को हर जगह भेज सकते हैं। ईडी करप्ट आदमी के यहाँ घर पे छापा मार सकती है। हमारे यहाँ पे ब्लास्ट रोके जा सकते हैं। हमारे यहाँ पे 370 धारा हटाई जा सकती है। 5 लाख का बीमा दिया जा सकता है। फैसिलिटीज सारी दी जा सकती हैं। तो इस कानून को बदलने में, जिससे पूरा देश प्रताड़ित हुआ पड़ा है, मोदी सरकार से गुहार है, मोदी जी से गुहार है कि अब की बार आपकी सरकार बनते ही हम यही चाहेंगे कि बच्चों के साथ, बेटियों के साथ जो भी
बलात्कार की घटनाएं होती हैं, जिनमें दरिंदगी का सामना, दरिंदगी को देखते हुए देश हर बार शर्मिंदा होता है। तो मैं आपसे यही गुहार करूंगा, अपने हर निर्णय के अंदर ये निर्णय जरूर रखिए कि भैया बलात्कार करने वाले दरिंदे के साथ, चाहे वो किसी बेटी के साथ हुआ हो, चाहे वो हिंदू की बेटी हो, चाहे वो मुस्लिम की बेटी हो, चाहे विदेश की बेटी हो, जिसके साथ भी ये दरिंदगी घटना हो जैसी ये हुई है, उन्हें फांसी के अलावा कोई सजा नहीं होनी चाहिए, ताकि उनको भी सबक मिले और करने वालों को भी सबक मिले कि उनके साथ क्या हो सकता है। ठीक है। तो आपने देखा कि मतलब हर 18 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार, प्रतिदिन 90 महिलाओं के साथ बलात्कार। हमारा देश किस ओर जा रहा है? हम लोग एक तरफ तो बात करते हैं कि हम राम राज्य स्थापित कर रहे हैं, लेकिन राम राज्य कुछ इस प्रकार का नहीं दिखता है। तो हमें कहीं ना कहीं बेटियों के हक की मांग करनी होगी, तभी जाकर के ये देश आगे जाकर के सुधर पाएगा। और आप लोग जस्टिस फॉर दिस वुमेन जरूर लिखिए, इनके बारे में लिखिए, हैशटैग्स चलाइए। और ट्विटर पे ये अभी भी ट्रेंड कर रही है, जबकि इस केस को 3 से 4 दिन हो चुके हैं। लेकिन ज़रूरी है कि हम लोग सोशल मीडिया का सही प्रयोग करके ऐसे चीज़ों के खिलाफ युद्ध लड़े। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह है। अपने हिस्से की राय रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।